शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। अब कहोगे हर एक वीडियो में बताते हो आप महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि हम सभी को पता है कि साल की सबसे बड़ी, सबसे पहली अष्टमी है, जो कि फाल्गुन माह में पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि फाल्गुन का महीना बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित है और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को। और यही वह माह है जिस माह में बाबा महादेव कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने वाली, उनकी कृपा प्राप्त करने वाली महादिव्य महाशिवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव 8 मार्च को है। और बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उससे भी पहले एक महादिव्य अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है, जो कि 4 मार्च साल की पहली सोमवार की अष्टमी। शिवलिंग पर 7 बिंदी लगाने वाला, 7 स्थानों पर कहाँ कहाँ बिंदी लगाना है, कौन सी चीज है जो कि बाबा महादेव पर समर्पित करने से धन संपदा की वृद्धि होती है। तो सोमवार की अष्टमी है, आखिरी मौका है, क्योंकि साल में 1 या 2 ही बार हमें अष्टमी का पवित्र महोत्सव प्राप्त होता है। पवित्र ऐसे संयोग हमें मिलते हैं, इसलिए हमें अवसर से कदापि भी हमारे हाथों से यह अवसर निकल ना जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन की अष्टमी है, कोई साधारण सरल नहीं है, या हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने वाली अष्टमी है। तो सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि हम सभी को धतूरे पर कौन सी चीज को समर्पित करने से धन संपदा की वृद्धि होती है, तो आपको ऐसा लग रहा है जीवन दुख से ही आपका बीत रहा है, आप दुखी, निराश, हताश हो गए, बहुत लोगों के पांव पड़े, गिड़गिड़ाए, उनसे मदद भी मांगी, परंतु मदद के लिए किसी ने आपके लिए हाथ नहीं बढ़ाए। तो आप निराश, हताश भूल कर भी ना हो, आप बाबा महादेव से एक बार प्रार्थना, अनुनय, विनय कर ले। निश्चित है बाबा महादेव से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। आपको इस प्रकार से लेना है धतूरे का पुष्प। अब कहोगे यार धतूरे का पुष्प कहाँ मिलेगा? देखिए, धतूरे का सीजन चल रहा है, जब महाशिवरात्रि, महादिव्य रात्रि आती है, तो ऐसे पवित्र पावन शुभ अवसर पर हम सभी को इस समय धतूरे के पुष्प आपको खिले हुए मिलेंगे और बाबा शिव पर चढ़े हुए मिलेंगे। तो आपको इस प्रकार से 2 पुष्प लेना है। कितने? 2 पुष्प। धन संपदा की वृद्धि के लिए, यदि कर्ज अत्यधिक हो गया है, तो इन सब के लिए आप यदि रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय, तो उसमें आपको हानि ही हानि मिल रही है, या फिर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सोमवार की अष्टमी पर किए गए उपाय से निश्चित है सफलता जरूर मिलती है। इस प्रकार से 2 पुष्प लेना है, परंतु शिवलिंग पर सफेद पुष्प समर्पित करने का भी विशेष विधान है। हमें 1 पात्र जल के साथ सोमवार की अष्टमी के दिन, 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा शिव के मंदिर जाना है। वहां पर हमें धतूरे का पुष्प लेकर जाना है, जो कि आप 2 धतूरे का पुष्प लेकर आए हैं, सफेद कलर का होता है। उस पुष्प को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। डंडी का जो खिला हुआ भाग है उस शिवलिंग की तरफ रहेगा। किस तरफ? डंडी का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, आप ध्यान दें। और दूसरा पुष्प जब आप समर्पित करते हैं, दूसरा पुष्प आप बाबा महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करके बाबा महादेव पर समर्पित कर दें। समर्पित करते समय उस समय खिला हुआ भाग इस तरफ होना चाहिए, आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। निश्चित है सोमवार की अष्टमी पर यदि भूल कर भी यदि चढ़ जाता है, भूल से भी यदि धतूरे का पुष्प समर्पित हो जाता है, तो निश्चित है हमारे जीवन में धन संपदा की जो कमियां हैं व्यापार की, वह धीरे धीरे करके जरूर दूर होती हैं। परंतु आप व्यवसाय में, आप अपने कार्यों में मेहनत जी जान लगा कर करिए, विश्वास बाबा पर दृढ़ रखिए। निश्चित है जो आपके जीवन में दुख की अनुभूति हो रही है, तो दुख में भी आपको बाबा महादेव सुख की अनुभूति कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हम सभी को शिवलिंग पर बिंदी लगाना है। बिंदी यह भी धन संपदा की वृद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ विवाह, शीघ्र विवाह के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको
शहद या फिर लाल चंदन की आवश्यकता होगी। आपको शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी पर आपको इस विशेष दिव्य उपाय को करना है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बाबा महादेव और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी है। उनकी शिव और शक्ति के मिलन का महादुर्लभ संयोग है। तो आपको शहद ले लेना है या फिर आप लाल चंदन भी ले सकते हो। लाल चंदन पीसकर आपको दूध डालकर पेस्ट बना लेना है, या फिर आपके पास शहद हो उससे भी। आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बिंदी लगाना है। यहीं से आपको प्रारंभ करना है, 7 बिंदी लगा देना है, या फिर लाल चंदन हो लाल या पीला हो पीला। आपको 7 बिंदी आपको इसी क्रम में आपको लगा देना है। इस क्रम में आपको 7 बिंदी लगा देना है। जिस भी कामना से आप कर 7 बिंदी शिवलिंग पर लगा रहे हैं, आपकी वह मनोकामना बाबा महादेव, सोमवार की अष्टमी एक दिव्य अष्टमी है, दिव्य महा अष्टमी है, और माता पार्वती और शिव और शक्ति के मिलन की अष्टमी है। कोई साधारण सरल नहीं है, यह अपने आप में एक दिव्य होती है। इसलिए इस दिव्य पवित्र महोत्सव पर, दिव्य पर्व पर हम सभी को माता पार्वती और बाबा महादेव से प्रार्थना करते हुए शिव माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी लगा देने से हमारे मनोरथ शीघ्र अति शीघ्र जरूर पूर्ण होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हम सभी को इस प्रकार से लेना है एक धतूरा, जो कि पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया। धन संपदा की वृद्धि के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ यह बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी, लीवर किडनी जैसी बीमारियों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हों तो, परंतु बाबा महादेव तो हाथ नहीं खड़े करेंगे। यदि आप निष्ठा भाव रखकर, विश्वास रखकर आप एक धतूरा, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको धतूरा लेना है, आप किसी विद्युत जन या विद्वत जन या ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय का पाठ करा ले, या फिर नहीं मिल पाते, नहीं कर पाते, आपके पास इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है, तो आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एकांत में, जहाँ कहीं पर भी एकांत में शिवलिंग हो वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। आप कहोगे हमें एकांत में कहाँ शिवलिंग ढूंढे? आप किसी चौराहे पर, वैसे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी यह अपने आप में दिव्य होती हैं, इसलिए इस पर आपको कहीं भी शिवालय खाली नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास सबसे अच्छा और शुभ अवसर है कि आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, जहां एकांत में, कहीं पर भी एकांत में आप अपने घर के पास एकांत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उस पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए कर एक धतूरा बाबा महादेव पर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दिया जाता है। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन धीरे धीरे करके बीमारी में आपको लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक संजीवनी मंत्र है। आपको बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा आपने जिस प्रकार शुक्र देवता को संजीवनी दी, हमें भी स्वस्थता रूपी संजीवनी जरूर प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते अगले उपाय की ओर। देखिए, सोमवार की अष्टमी का सबसे प्रमुख उपाय है 31 वाला। आपको 31 बेलपत्र लेना है, और 31 हरे मूंग के दाने लेना है, और 31 चावल के दाने। आपको सबसे पहले जब बाबा कुबेर भंडारी की चौखट पर पहुंचे, वहां पर आपको 31 चावल के दाने धन संपदा के वृद्धि के लिए समर्पित कर देना है, और फिर 31 जो हरा मूंग है उसे नंदी के उठे हुए पांव पर आपको समर्पित कर देना है। और जो आप 31 बेलपत्र लाए हैं, एक एक बेलपत्र कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए बाबा महादेव पर समर्पित कर दे। अपने हृदय की बात कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए, धन संपदा की वृद्धि, या फिर आप किसी रोजगार के लिए या फिर आप नौकरी प्राप्ति के लिए कर रहे, तो एक बार करके देखिए, बाबा महादेव की कृपा आप पर जरूर होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।